नमस्ते जी। 64वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय R1 रोजर द्वारा। गत श्रव्य कणिका में 205वीं शंका, किस प्रकार के कर्मों के आधार पर स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है, इस विषय में स्वामी जी ने बहुत सी बातें कही। आगे वो लिखते हैं, हाँ यह ठीक है, कहीं व्यावहारिक दृष्टि से कुछ समस्याएं पुरुषों के साथ कम हैं और स्त्रियों के साथ कुछ अधिक हैं। कुछ हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं व्यवहार की, तो उनमें स्त्रियों पर बंधन अधिक रहते हैं, पुरुषों पर उतने नहीं होते हैं। पुरुष तो अकेला घूम लेगा, खा लेगा, कहीं रात को 2 बजे प्लेटफॉर्म पर भी सो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, वो तो अकेला ही पूरे देश भर में घूम आएगा। पर स्त्रियों को इतनी सुविधाएं नहीं हैं, उस दृष्टि से हमको स्वीकार करना पड़ता है। बाकी तो मनुष्यता की दृष्टि से दोनों बराबर हैं, इनमें कोई ज्यादा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। स्त्रियां बेशक पढ़ सकती हैं, वेद में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने माना है, अगर ईश्वर का प्रयोजन स्त्रियों को पढ़ाने में न होता तो इनके शरीर में आंख और कान क्यों रखता। वे भी वेद पढ़ सकती हैं, वे भी वैराग्य प्राप्त कर सकती हैं, वे भी संन्यास ले सकती हैं, पर वे संन्यास लेती नहीं, झगड़े करती हैं। संन्यास नहीं लेती तो हम क्या करें। ये प्रायः झगड़ा ज्यादा करती हैं, राग द्वेष ज्यादा करती हैं, पढ़ाई करती नहीं है। दोष इनका है, बाकी इनका चांस पूरा है, छूट पूरी है। ये भी पढ़ें, वेद पढ़ें। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, अर्थात अथर्ववेद में लिखा है कि कन्या को भी ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है और विद्या पढ़कर फिर विवाह करना चाहिए। तो छूट सबको है सारी, बाकी कोई करे या न करे वो उसकी मर्जी। अगली 206वीं शंका है, जैसे कार आदि जड़ वस्तु और आंख हाथ आदि अपने जड़ अंगों को एक बार नियंत्रित करने पर वो पर्याप्त समय तक नियंत्रित रहते हैं, परंतु मन जो कि जड़ है, उसको एक बार नियंत्रित करने पर भी वो बार बार अनियंत्रित होकर हमारे ध्यान में बाधा डालता ही रहता है। ऐसा क्यों, कृपा करके समझा दें। स्वामी जी महाराज इसका समाधान कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कार चला रहा है और वो कार चलाते चलाते एक्सीलेटर पर पांव रखता है और एक्सीलेटर को थोड़ा दबाता है तो कार भागती है, फिर पांव थोड़ा पीछे खींच लेता है तो स्पीड कम हो जाती है, और वो बार बार ऐसे एक्सीलेटर दबाता रहे तो कार फिर ऐसे ही चलेगी ना, झटके मार मार के फिर चलेगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर चलेगी, फिर स्लो हो जाएगी। अब बताइए इसमें किसका दोष है, कार का दोष है कि ड्राइवर का। तो आप मन को ऐसे ही करते रहते हैं, उसको बार बार एक्सीलेटर देते रहते हैं और कहते हैं साहब यह ज्यादा परेशान करता है। वास्तव में मन परेशान नहीं करता, आप ही उसको भगाते रहते हैं, आप उसमें विचार उठाते रहते हैं, वो भागता रहता है। जैसे कार जड़ है वैसे ही मन भी जड़ है। गलती हमारी है, हमने मन को ठीक तरह से चलाना सीखा नहीं। अब मन को चलाना भी सीख लीजिए और मन को रोकना भी सीख लीजिए, तो यह समस्या हल हो जाएगी। मन कैसे चलता है, मन में विचार कैसे आते हैं। पहला कारण है इच्छा और दूसरा कारण है प्रयत्न। तो लोग जब ध्यान में बैठते हैं वो मन में दुनिया भर की इच्छाएं पैदा करते रहते हैं। कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग में जाना है, फलानी पार्टी में जाना है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, वो तरह तरह की इच्छाएं पैदा करते रहते हैं और फिर उन बातों का याद करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इच्छा करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, तभी मन में विचार उठते रहते हैं। आप उन सब बातों को याद करने की इच्छा को बंद कर दो और उन सब बातों को याद करने का प्रयत्न बंद कर दो। इच्छा भी नहीं करनी, प्रयत्न भी नहीं करना, इस तरह कोई विचार नहीं आएगा। मन बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। अगर 1 मिनट का प्रयोग करना हो तो अभी कर लो। हाँ जी करेंगे। आप आसन लगाइए, कमर सीधी,
गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरी सावधानी के साथ मेरी बात को सुने और मन में वैसा ही सोचने का प्रयत्न करें। कल्पना कीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में, जहां आपके अतिथि लोग आकर बैठते हैं, उस कमरे में बैठे हैं। आपके सामने टेबल पर अखबार पड़ा है। आपने अखबार उठाया और उसकी हेडलाइन पढ़नी शुरू कर दी। कश्मीर में बम विस्फोट, 4 मृत 18 घायल। दूसरा समाचार, महाराष्ट्र के एक गांव में चोरी, 5 लाख की संपत्ति चोर लूट कर ले गए। आपने समाचार पढ़ा, इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। आपने अखबार छोड़ दिया, उठ करके बाहर गए। दरवाजा खोला, आपके एक मित्र आए। आपने उसको नमस्ते किया, कहा आइए, स्वागत है, बहुत दिनों बाद मिले। उनको प्रेम से अंदर लेकर आए, वहीं पर बैठाया ड्राइंग रूम में, हाल चाल पूछा, सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। फिर उनको बैठाकर आप रसोई में गए। एक डिब्बे में से आपने 4 लड्डू निकाले, प्लेट में लड्डू रखे, 2 गिलास पानी भरा और ट्रे में पानी का गिलास और लड्डू की प्लेट ले आए। उन आए हुए मित्र को लड्डू खिलाया। एक लड्डू मित्र ने खाया, एक लड्डू आपने। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। 10 मिनट कुछ बातचीत हुई, कुछ चर्चा हुई। उसके बाद वो मित्र जाने लगे तो आपने प्रेम से विदाई दी और उनको बाहर दरवाजे तक छोड़ के आए। बस, अब आप आंख खोल सकते हैं। अब बताइए, आपने अपने मित्र को लड्डू खिलाया कि नहीं खिलाया? और आपने खाया कि नहीं खाया? खाया ना। अब बताइए, दूसरा विचार क्यों नहीं आया? अब नहीं आया ना, अब वही विचार आया। अब तो दूसरा विचार नहीं आया। और ध्यान में दूसरा विचार क्यों आता है? कारण पहले मैं बता चुका हूं। लड्डू खाने में रुचि है, ईश्वर में रुचि नहीं है। गड़बड़ी यह है, लड्डू खा रहा है, पानी पी रखा है, लड्डू खा रखा है, पानी पी रखा है, मित्र को देख रखा है, अपना घर भी मालूम है, ड्राइंग रूम भी मालूम है, न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ते हैं, इन सब से हम परिचित हैं और इन चीजों को कार्यों में खूब रुचि है, इसलिए वहां पर मन खूब लगता है। और ईश्वर में रुचि नहीं है, ईश्वर का महत्व नहीं जानते, ईश्वर के प्रति श्रद्धा कम है, इसीलिए ईश्वर का विचार मन में नहीं टिकता है। तो इस प्रयोग से पता चला कि हमारी इच्छा से, हमारे प्रयत्न से ही मन में विचार उठते हैं। बस, तो ईश्वर के प्रति इच्छा पैदा करो, ईश्वर के प्रति रुचि बनाओ और उसको स्मरण करने का प्रयत्न करो, तो यह मन ठीक ठाक चलेगा, कार की तरह चलेगा। फिर दूसरी बात नहीं उठाएंगे, ईश्वर की ही बात उठाएंगे। अगली 207वीं शंका है, जब शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? समाधान किया जा रहा है। अच्छा, जब आपकी कार टूटती है तो किसको पीड़ा होती है? मकान गिर जाता है तो किसको पीड़ा होती है? आपको ही होती है ना, वो भी तो जड़ हैं। जड़ मकान टूटने पर, जड़ कार के टूटने पर भी आपको पीड़ा होती है। इसलिए होती है कि क्योंकि आपका उससे कोई संबंध है। और जापान में भूकंप आए, पाकिस्तान में भूकंप आए, तब पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उससे आपका संबंध नहीं है। यहाँ सवाल जड़ और चेतन का नहीं है, सवाल है संबंध का। जिस वस्तु से हमारा संबंध है, उस वस्तु के टूटने, फूटने, नष्ट होने पर हमको कष्ट होता है। वो वस्तु चाहे जड़ हो, चाहे जो भी हो। मकान जड़ है, कार भी जड़ है, वो टूट जाते हैं तो पीड़ा होती है, क्योंकि वो हमारी कार है। ऐसे ही यह शरीर हमारा है, शरीर भी जड़ है और शरीर में चोट लगती है तो हमको कष्ट होता है। कष्ट तो चेतन को ही होना है। जड़ वस्तु सुख दुख महसूस नहीं करती। चेतन है हम, यानी आत्मा, इसलिए हमको ही कष्ट होता है। तो अब शरीर को जो सामान्य चोट लगती है, उतना कष्ट तो हम सहन भी कर लेंगे, पर ज्यादा गहरी चोट लगेगी तो उस कष्ट को रोकने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हमको न चाहते हुए भी वो कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, बुखार आ गया, तो उस कष्ट को हम रोक नहीं पाते। जीवात्मा में इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। और फिर दवाई चिकित्सा करते हैं तो वो रोग हट जाता है, वो कष्ट मिट जाता है। सार यह हुआ, शरीर के साथ हमारा संबंध होने के कारण हमें पीड़ा होती है। आज की इस शंका समाधान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। आगे की शंका कल के श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।